जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमारे आग्रह पे जटिया साहब आप पधारे, हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आपने हमारे आग्रह को माना और हमें मान दिया, तो ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है और हमें इतनी खुशी हुई कि आप पधारे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे याद किया। जी हम जी सब इस स्वाध्याय के आधार पर ही और गुरुओं के निष्ठा में रह करके जो कुछ सीख समझ पा रहे हैं, उसी की चर्चा हमको करना है। तो इसके लिए कोई अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली माँ सरस्वती को बहुत बहुत वंदन और नमन करती हूँ। जैन धर्म एवं दर्शन अपने आप में एक जीने की कला है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का संतुलन है और अनूठा है परमात्मा का दर्शन। यह अतीत का प्रायश्चित, वर्तमान का आनंद और भविष्य का महोत्सव है। जैन धर्म की मौलिक अवधारणा है कि व्यक्ति जो कुछ बनता है अपने प्रयत्नों से बनता है। हाँ, निमित्त जरूर कुछ भी हो सकता है। मनुष्य यदि प्रच्छन्न व सुषुप्त शक्तियों को जगाकर उसका सम्यक नियोजन करे तो अवश्य ही सिद्धि के चरम शिखर को छू सकता है, पर पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ता है। जैनों का विश्वास है कि जैन सनातन अर्थात अनादि धर्म है। यह विश्वास उनकी मूल धारणा के अनुरूप है। उनकी मूल धारणा है कि काल अखंड है और चक्र गतिक है। उसमें से हर चक्र में एक अवधि चढ़ाव की ओर और एक अवधि उतार की ओर है। हर अवधि के चौथे खंड दुखी सुखी काल में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं जो आत्मशुद्धि और मोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हैं। असंख्य काल के अंतर्गत चूंकि असंख्य चक्र रहे हैं, जैनों का तर्क है कि अखंड चक्र के हृदय स्थान में उनका जैन धर्म है। उनका विश्वास है कि हम फिलहाल उतार काल अवसर्पणी अवधि के 5वें खंड में है और मानव जाति के लिए यह उतराई नीचे की ओर जारी रहेगी जब तक कि 6ठे खंड में महानाश में अंत नहीं होता। महानाश की घटना हजारों वर्ष बाद शुरू होगी और फिर से नए चक्र उस सर्पिणी अवधि का चढ़ाव भाव शुरू होगा। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानता, अतः इसे निरीश्वरवादी कह दिया है। वह सर्वज्ञ है, सर्वात्मरण रहित है, सर्व कर्म दोष मुक्त है, परम पद प्राप्त है, अतः शुद्ध विशुद्ध आत्मा की परमावस्था है। प्रत्येक समाज का स्वयं अपने स्वस्थ विकास के उद्देश्य से कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे विद्वानों, सर्जकों, चिंतकों आदि का मात्र गुणगान या सम्मान कर ही संतुष्ट न हो जाए, अपितु उनकी उपलब्धियों को सर्वव्यापी बनाने के लिए साधन निरंतर जुटाता रहे। ऐसे व्यक्ति समाज की शोभा मात्र नहीं होते, वे होते हैं समाज के प्रशस्त भविष्य का सुदृढ़ आधार। हम इस आधार को जितना स्थायी, व्यापक और विकासशील बनाएंगे, समाज उतनी ही प्रगति और वैभव प्राप्त कर सकेगा। समाज के आधार वृक्ष की इन जड़ों को निरंतर सींचे और इनसे जुड़े रहें तो वृक्ष विकसित होगा, छाया देगा, फल फूल देगा, केवल सजावट, प्रदर्शन और आत्मशुद्धि का माध्यम बनाएंगे तो वह वृक्ष धीरे धीरे ठूंठ हो जाएगा और संग्रहालयों या इतिहास के पृष्ठों की भूत सेवा बनकर रह जाएगा। इसी श्रृंखला में
आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया, एक भारतीय राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो उज्जैन से 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए और राज्यसभा में एक कार्यकाल 2014 से 2020 तक सेवा की। वे 1999 से 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के विभागों को संभाला। अभी हाल ही में उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। मध्य प्रदेश के जावत जिला नीमच में पैदा हुए डॉक्टर जटिया एक कृषक, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक सेवा में संलग्न होने पर भी निरंतर साहित्यिक सेवा में प्रवृत्त श्री जटिया जी को ये संस्कार अपने माता पिता से जन्म घूंटी में प्राप्त हुए हैं। वे एक कवि भी हैं। उनकी कविता संग्रह वर्ष 1995 में अलख शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई थी। बदलते परिवेश में भी आप श्री आचार्य वृंद, विद्वत जन और समाज के अग्रण्य महानुभावों के सानिध्य में निरंतर रहते हैं और कई सम्मान, गौरव और अभिनंदन प्राप्त किए हैं। मेरी भी उनसे सर्वप्रथम भेंट मेरठ में अंतरराष्ट्रीय मानव मिलन अधिवेशन में हुई, जब नेपाल के श्री राष्ट्र संत डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में उन्हें मानव मिलन संस्था की ओर से पहले मानव रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। जब मैंने उन्हें सुना तो मैं उनकी उद्बोधन शैली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। मनुष्य जन्म से ही नहीं, कर्म से भी महान होता है। उनका जैन धर्म, जैनत्व की ओर का रुझान अद्भुत है। मुझे तो अपने जैन कुल में जन्म लेने पर भ्रम होने लगा कि वास्तव में जैन तो वे हैं, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों का मुझसे तुलनात्मक रूप से उन्हें ज्यादा ज्ञान है। वे निरंतर उन्हें बुनते और बुनते रहते हैं। उनका अधिकांश जीवन सनातन धर्म के साथ साथ जैन साहित्य एवं संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित हुआ है। वे जैन साहित्य एवं इतिहास के गंभीर अध्येता हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अनेक वर्ष अपनी विद्वता और अनुभव के अतिरिक्त समाज के विकास के लिए समर्पित कर दिया, उनकी सेवाओं को मानपत्र, थैली, उत्सव और यशोगान जैसी भौतिक मानदंडों से नहीं आंका जा सकता। इसका सच्चा प्रतिदान है ऐसे आयोजनों से जुड़ी हुई हार्दिक स्नेह भरी अनुग्रह की भावना। आपने सदा सत्य, कल्याणकारी एवं शाश्वत साहित्य के संलाप में उन्मुक्त आलाप किया है। साथ ही जैन आगम एवं अछूते अध्यात्म भाव रहस्यों की तह में सृजन धर्म का निर्वाहन किया है, जो बहुत ही श्लाघनीय कर्म है। ज्ञान दर्शन एवं उपासना की पवित्र पावन धरा आर्यावर्त अर्थात भारतवर्ष के सपूत डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को मैं पूर्ण सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। पधारिए डॉक्टर जटिया साहब और अपनी ओजमयी वाणी से हम सबको सिंचित करिए। आपका स्वागत है जटिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सब अनुग्रहित हैं जैन टॉक शो के लिए भी, और आपने जो कुछ भूमिका बनाई है, वास्तव में परमात्मा के प्रारब्ध में जो जो भी कुछ नियत है उसको करने के वही उपाय करता है। हम निमित्त मात्र है। ओम येन इदं भूतम भुवनं भविष्यत परिग्रहितम अमृतेन सर्वम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन में भूत, भविष्य और वर्तमान में जो भी कुछ होता है वो सब मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में शुभ संकल्पों का संचार हो और हमें बाकी के उनसे हमको और रक्षा मिले। हम जानते हैं कि जैन धर्म की चर्चा करते हुए
क्योंकि धर्म जो है वो एक आचरण का शास्त्र है, मार्ग है। व्यक्ति इस पर चलते हुए और मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन में जो करणीय है, मनुष्य जीवन से जो उपलब्धि होना है, वह मनुष्य जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम धर्म के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह जो धर्म माध्यम जो है हमारा जो है यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ऐसा समुच्चय करके और व्यक्ति का निर्माण करता है। अब ये जो प्रारंभ है मनुष्य का, जन्म जब लेता है तो वो मनुष्य के तरह से ही जन्म लेता है, शिशु होता है। अब शिशु जब होता है तो उसको प्रारंभिक संस्कार जो है परिवार में ही मिलते हैं और उन संस्कारों के आधार पर उसके आगे का निर्माण होता है। माता पिता के माध्यम से परिवार के परिवेश में आकर के वो जो सीखता है। हम जानते हैं कि जहाँ जिन परिवारों में जैन धर्म का आविर्भाव हुआ है, जैन धर्म का पालन होता है, जैन धर्म का अनुसरण होता है, उस गुरुओं की दीक्षा में, भगवंतों की दीक्षा में वो आगे सीखता जाता है। तो धीरे 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 हमारे यहाँ पर उस प्रकार से उस व्यक्ति के निर्माण की विधा प्रारंभ होती है। ऐसे जो जैन धर्म है वो निश्चित रूप से चतुर संघ से निश्चित रूप से संचालित होता है। आचार्य भगवंत के निर्देश में चतुर संघ की स्थापना होती है और श्रमणिका, श्रावक, श्राविका के माध्यम से निश्चित रूप से हम देखते हैं कि वह अपनी विकास यात्रा को प्रारंभ करता है। तो श्रमण और श्रमिका भी समाज से ही आते हैं। हम देखते हैं कि श्रावक जो है अपने संस्कारों से जैसे जैसे परिपक्व होते जाता है, संसार का व्यवहार उसे मिथ्या लगने लगता है, तब वो धर्म की ओर प्रवृत्त होता है, गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहता है और जब उनकी निष्ठा में रह करके वो धर्म के बारे में सीखता समझता है तो निश्चित रूप से उसकी जो धारणा है संसार के बारे में, वो धारणा बदल जाती है। ऐसे भी बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, कब हुक करी करुणा हृदय देत ईश बिनु। प्रभु ने हमको ये शरीर दिया है, बहुत स्नेह पूर्वक दे दिया है। तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो निश्चित रूप से जैन धर्म तो अध्यात्म का संवाहक रहा है और अध्यात्म ये आत्मा का विज्ञान है, आत्मा के बारे में जानने का विज्ञान है। तो इस दृष्टि से साधना का पथ ये होता है। हमारे यहाँ पर साधना के पथ में साधने के लिए निश्चित रूप से गुरुओं का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि जैन धर्म की विधाओं में अनेक प्रकार के और जो हमारे विशेषताएं हैं, संस्कार हैं, पद्धतियां हैं, उनके आचरण करने के लिए नियम उपनियम बनाए गए हैं, सामयिक करने के लिए जो बताया गया है, हमारे उपवास करने की जो पद्धति बताई गई है, उन सारे उसमें से निश्चित रूप से शरीर और मन का नियंत्रण सिखाया गया है। तो यह सबसे पहले संयम का जो पाठ है वो मनुष्य के निर्माण में बहुत ही आवश्यक है। संयम का जो व्रत है यह एक महाव्रत के रूप में भी हम देख सकते हैं, संयम धर्म भी है। क्योंकि संयम अपने आप में संयमित हो जाना ये बहुत ही दुष्कर कार्य नहीं तो अपितु बहुत ही कठिन है। तो आदमी जब संयम होगा तब तप के लिए प्रवृत्त होगा और तप करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे तपों की परंपरा है। वहाँ एकासना करते हैं, फिर उसके बाद एकासना के बाद उसकी यात्राएं आगे बढ़ जाती है, मास खमण तक लोग जाते हैं और उससे ऊपर भी जाते हैं। तो पर्युषण पर्व में हम देखते हैं कि पर्युषण के पर्व के पूर्व ही चतुर्मास में वो सारी बातें करने के लिए और वो अपने आप को साधने का काम और साधक करता है, श्रावक करता है। और उस साधना के चलते 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 निश्चित रूप से वह सानिध्य के कारण से अपने आप को गढ़ लेता है, धर्म के अनुकूल गढ़ लेता है। हमारे यहाँ तो कहा है ना कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय माँ प्रबल। सत्य तो बोलो, पर सत्य वो केवल बोलने वाला नहीं है। हम आगे जब चर्चा करेंगे महाव्रतों के बारे में तो उसके बारे में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात करेंगे।
परंतु ये जो है कि यह जो स्वाध्याय महाप्रबंध, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है, स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना है। तो निश्चित रूप से गुरुओं की निष्ठा में बैठ करके जो कुछ भी हम सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हमारे यहाँ पर तो परंपरा है। और सबसे जैसे मैंने कहा, श्रवण से ही और साधु संस्कार होता है, साधु का संस्कार होता है। तो वो श्रवण धर्म को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और अपने जीवन में इस प्रकार से जीने का संयम बरतता है। तो श्रवण से हमारी यह परंपरा है। ऐसे भी हमारा जो नवकार मंत्र है वह तो इस दृष्टि से पूरा मार्गदर्शन करता ही। हम ओम हरम करके और एक अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। हरम का मतलब जो है वो निश्चित रूप से का जो शब्द उपयोग हुआ है वो तो अमृत तुल्य ही है, और हमसे जो है वो आत्मा का ही प्रतिध्वनि होती है। र प्रकाश का द्योतक है, और इसलिए जो प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, उस प्रकाश में अपने आप को देखने के उपाय के रूप में हमारा यह धर्म उसमें और सहायक होता है। तो निश्चित रूप से यह जो हमारे यहाँ पर हम अरिहंत कहते हैं, ओम नमो अरिहंताणम। अब ये जो कहते हैं वो ये सर्वोच्च स्थिति है, और सर्वोच्च स्थिति प्रारंभ से आती है। सर्वोच्च स्थिति एकदम तो नहीं आती। सर्वोच्च स्थिति तो एकदम उच्चतम साधना का और परिणाम है। तो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम कहते हैं। तो नमो सिद्धाणम जो सिद्धता की स्थिति है, अब उसके जो गुण है बताए गए हमारे धर्मशास्त्र के अंतर्गत, उन गुणों का प्रादुर्भाव उसमें हो जाता है। नमो हरिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आचार्य के बारे में कहा गया है। नमो वज्जाणम, उपाध्याय के बारे में कहा गया है। और नमो लोय सब्बसाहुणम, सब्बसाहुणम में जो भी इस सन्मार्ग पर चलने वाले जो वीतरागी हैं, उन सबको नमस्कार किया गया है। तो ये नमस्कार मंत्र ही हमारे लिए एक सोपान है, एक स्तर से दूसरी स्तर की ओर प्रयाण करने का धार्मिक अनुष्ठान है। तो यह जो देखते हैं कि साधु से उपाध्याय अपने अध्ययन के आधार पर गुरु की निष्ठा में बैठकर, आचार्य भगवती की निष्ठा में बैठ करके वह धर्म के मर्म को समझते हुए प्रवचन जब करता है तो उपाध्याय हो ही जाता है। और निश्चित रूप से उपाध्याय हो जाने के बाद और शिष्यता अर्जित करने के बाद चतुर्थ संघ के निर्माण के कारण से भी, और अनुशासन अपना जैन पद्धति के अनुसार उसका जो अनुशासन है उसके आधार पर उसको आचार्य पद की पदवी से भी अलंकृत किया जाता है। हम जानते हैं कि यह विधा आगे बढ़ती है और सिद्ध की स्थिति में आने के बाद उन सारी सांसारिक बातों से, सारे उस बातों से उसका और वितरागिता आ जाती है, उससे उसका कोई और सरोकार रहता नहीं। और शिष्य स्थिति तो निश्चित रूप से अरंत की है, अरंत से ही और समय सामूहिक अनुसार जैसे अभी बताया गया है हमारे तीर्थंकर हो जाते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं, वो देशना करते हैं, वो सब उपदेश करते हैं, समसामयिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं, धर्म संघों का संचालन करते हैं। और इस तरह से वो अपने आप में हमारे यहाँ पर ऐसे 24 तीर्थंकर इस प्रकार के हो गए। हम देखते हैं कि तीर्थंकरों की परंपरा में ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लिकानाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ और रेमीनाथ, पार्श्वनाथ और हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर। तो ऐसे महावीर बंदा में उनको हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे सब तीर्थंकरों का हम पावन स्मरण भी करते हैं। तीर्थंकर में सभी प्रकार से तीर्थंकर का समान रूप से उनकी महिमाएं हैं। तीर्थंकर में कोई ऐसा नहीं है कोई कम और ज्यादा है, उनकी महिमा 24 तीर्थंकरों की है और सभी ने अपने अपने समय में इस प्रकार से देशना करने का काम किया है, समाज को मार्गदर्शन करने। तो
तीर्थंकर की परंपरा है हमारे यहाँ। तो मैंने जैसा कहा है कि जैन धर्म जो है ये आध्यात्मिक प्रकृति का है। जैन साधना की प्रकृति का आध्यात्मवादी दर्शन है। लोग कहते हैं जैनिज्म, मैं इसको इज्म नहीं मानता, मैं इसको वाद नहीं मानता, क्योंकि जहाँ वाद होगा वहाँ प्रतिवाद होगा। तो वाद प्रतिवाद के झंझट में नहीं है। हम तो ऐसे भी अनेकांत को हमने स्वीकार किया है। भाई यदि कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सुनो, समझो और आचरण में लाने के योग्य हो तो उसको आचरण में लाओ। पर सुनना बंद करना ये हमारे यहाँ पर नहीं है। यह ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने परखने का एक दृष्टिकोण हो सकता है। तो हर एक को अपने अपने धर्म के बारे में मर्यादा, धर्म के बारे में उसके विचारधारा के आधार पर, उसकी समझ के आधार पर वो विवेचना करता ही है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर एक अनेकांत ऐसा कहा है। तो हम इस सारे झंझट से दूर हैं कि कौन क्या कह रहा है। हमने जो स्वीकार किया है, हमने जो अनुभूत किया है, उसका आचरण हमको करना है। तो यह साधना की प्रकृति का है, आध्यात्मवादी। तब त्याग और व्रत उपवास, हमारी श्वेतांबर परंपरा में प्रदूषण पर्व आता है। प्रदूषण में हम साधना, जैसा मैंने कहा कि तब साधना करते हैं और संवत्सरी का आयोजन होता है। संवत्सरी के बाद क्षमापना होता है। उसी प्रकार से दिगंबर उस विधा में निश्चित रूप से 10 लाक्षणिक धर्मों का उपाय किया जाता है। तो 10 लाक्षणिक धर्मों में क्षमा से प्रारंभ होता है और ब्रह्मचर्य पर अंत होता है। उसमें सरलता है, मृदुता है, उसमें सत्य संयम तप त्याग और किंचन, इस प्रकार के सारे गुण जो है धर्म के, जो 12 गुण है, उन 12 गुणों के बारे में हर दिन पर उस पर और विवेचना की जाती है धार्मिक रूप से। संवत्सरी में हम कहते हैं क्षमापना करते हैं। अब क्षमा मांगने का कोई पर्व होता है क्या? अन्यत्र हमने देखा है कि क्षमा मांगने का कोई पर्व नहीं होता। हाँ, ये उत्सव के माध्यम से क्षमा कह देते हैं, किंतु हमारे क्षमा का भी विधि विधान है और हम उस क्षमा के विधि विधान को भी कहते हैं। खम्मे में सब जीवाणाम सब जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वेरम मज्जम केण में। अब बताइए, खम्मे में सब जीवाणाम, सब जीव मुझे क्षमा करें। खम्मे में सब जीवाणाम, तो हम सब जीवों से क्षमा मांगते हैं। मैं सबको क्षमा करता हूँ और क्षमा करने के लिए योग्यता अर्जित करना पड़ती है। कोई हम क्षमा मांगने से कोई क्षमा देगा इस प्रकार का नहीं, किंतु औपचारिक रूप से हम क्षमा मांगते हैं। हम उसको इच्छामी तो कर्म करके उसको कहते हैं भाई हमने आपको कोई मेरे जाने अनजाने में कोई कष्ट दिया हो तो क्षमा कर दे। इच्छामी तो कर्म मेरे उससे कहीं आपको मानसिक रूप से, कायिक रूप से या वाचिक रूप से कहीं आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें, इस प्रकार का होता है। तो ये क्षमा मांगना भी अहंकार से मुक्ति का, अहंकार मुक्त होने का और भाव पैदा करता है। अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता है। तो इसलिए विनम्रता का जो भाव होता है, सहजता का भाव होता है, सरलता का जो भाव होता है, मार्दव और आर्जव जो भाव होते हैं, उसमें से फिर क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। तो हम जानते हैं कि यह क्षमा का पर्व भी बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उपासना की पद्धति में और आगे बढ़ते जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि जो संत लोग हैं, संत समाज है, साधु समाज है, हमारे अपने श्रवण धर्म का जो पालन करते हैं, वो कठिन से कठिन तपस्याएं करते हैं। हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, संयम और तप, इस प्रकार के धर्म का भी है। अब दर्शन, ज्ञान, चरित्र, जैसे जैन धर्म की बात करता हूँ तो उसमें यह एक विधा है, सम्यक रूप से दर्शन करना, सम्यक रूप से उस बात का, उस शास्त्रों के बारे में उस बात को अध्ययन करना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान से बड़ा कुछ है नहीं। ज्ञान से बड़ा इस सृष्टि में, इस धरती पर कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ समझा जाता है। तो हमने उस अपने ग्रंथों के, गुरुदेव के सानिध्य में रह करके और जो भी कुछ देखा सुना है उसको हमने ज्ञान में, संज्ञान में लेकर के
ऐसे भी कहा गया है कि श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। सामयिका करते हैं, समय करते हैं तो ये आत्मचिंतन का उसमें रक्षा ध्यान के माध्यम से जो कुछ भी हम आत्मा की ओर अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, तो उस प्रकार से सामयिका की भी विधि विधान है। तो समय सार के माध्यम से, आध्यात्म सार के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना, आगम ग्रंथों की रचना हुई। हमारे कहा है कि धम्मो मंगल उक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मो सयामो। धम्मो मंगल उक्किठम, उत्कृष्ट धर्म जो उसमें से उत्कृष्ट मंगल हमारा जो है धर्म, धम्मो मंगल उक्किठम। और धर्म में कौन से है? अहिंसा संयमो तमो, ये धर्म है। अहिंसा संयम और अहिंसा संयमो और तप, अहिंसा संयम और तप, इस प्रकार से हमने कहा है। देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मो सयामणे, तो निश्चित रूप से जिनमें ये गुणों का आविर्भाव हो गया है उनको देव भी और वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ और भी आगे जाकर के आगमों में और हमारे इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि चत्तारी परम गाणी दुल्लाणी जंतुणो मानुसुत्तम सुई श्रद्धा संयमीय वीयम। मानुसुत्तम, मनुष्यता, मनुष्यता का, और मनुष्यता का होने का मतलब मनुष्यों के जो गुणों के बारे में भी हमने चर्चा करी। 12 गुणों के बारे में हमने जो कहा है, 5 महाव्रतों के बारे में हमने जो कहा है, उनका प्रादुर्भाव हुए बिना मनुष्य कैसे हुआ जा सकता है। तो इस मनुष्यता के बारे में भी चत्तारी परमगाणी दुल्लाणी बहुत बहुत ही सरल नहीं है। दुल्लाणी बिंदु मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए सरल नहीं है। मानुसुत्तम, मनुष्यता, सुई श्रद्धा, हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति आस्थाएं, आगमों के प्रति आस्थाएं, हमारे सूत्रों के प्रति आस्थाएं, जो देशनाएं दी गई उनके प्रति आस्थाएं। मानुसुत्तम सुई श्रद्धा संयमी अवीयम, और धर्म के पालन करने में जो संयम होता है, इस प्रकार से भी हमारे यहाँ पर उसको कहा है कि कठिन है परंतु असाध्य नहीं है। साधना के माध्यम से इसको हम पूरा कर सकते हैं। फिर आत्मा तो सब कुछ है, आत्मा का ही धर्म है। निर्मल आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहाणम सुहाणम यह, अप्पा अमित्तम अमित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। अप्पा कत्ता विकत्ता है, आत्मा के और भाव से यह मित्र भी है और मित्र अमित्र भी है। तो आत्मा में जो भाव पैदा होते हैं, पर आत्मा में भाव कहाँ से होंगे? विचारों से होंगे, संस्कारों से होंगे। पर आत्मा शुद्ध यदि आत्मा है तो शुद्ध विचार होंगे। निर्मल आत्मा है तो निर्मल आत्मा है तो उसमें शुद्धता ही, पवित्रता ही होगी। और जैसे भी हमारे कहा है कि नंदित करो नंदित करो नंदित करो है, निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो है, युक्त करो समान संगे मुक्त करो है बंद, ऐसा हमारे यहाँ पर प्रार्थनाओं में कहा है। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के लोगों का अभिनंदन करते हैं। नंदित करो नंदित करो नंदित करो है, निर्मल करो, आत्मा की निर्मलता के बारे में निर्माल्य की बात कही गई। निर्मल करो, उज्जवल करो और सुंदर करो। जो निर्मल है, वो जो उज्जवल है, सुंदर है ही है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा की साधना का आध्यात्म है, वह जैन धर्म है। आत्मा की साधना का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वह हमारा जैन धर्म है। मनुष्य को उस चरम स्थिति तक ले जाने का, मनुष्य को उस चरम स्थिति तक ले जाने का जो परम साधन बताया गया है, वो हमारी जैन विधा है। तो जैन विधा के माध्यम से, जैन धर्म के माध्यम से, जैन परंपराओं के माध्यम से, आस्थाओं के माध्यम से, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से यह भी कहा गया है कि निसंते सयामोनी सियामोरी उद्धाणमंते सिया। अब बड़ा मुश्किल है धर्म की चर्चा। तो धर्म के जो ज्ञाता हैं, धर्म के जो आराधक हैं, धर्म के जो साधक हैं, धर्म के जो आचार्य धर्माचार्य हैं, ऐसे ही महापुरुषों के
मुख से यह धर्म की बातों का शोभा होता है। तो निसंते सिया मोरी बुद्धाणम अंते सिया, तो यह जो सारी ज्ञान युक्त बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि युक्त बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, तो यह निश्चित रूप से उन अनुभवी लोगों के जिन्हें स्वतः अनुभव किया है, स्वयं अनुभव किया है, वह उनके लिए उनके मुख से ही होता है। पर चूंकि मैं इस बारे में एक निमित्त के रूप में यहाँ पर कुछ कह रहा हूँ, तो मेरा मेरा जो भी जितना भी सीमित वो है उसको प्रकट करने की मैं कर रहा हूँ। जो मन में है वो सारी बातें तो प्रकट होकर के आना संभव है, क्योंकि जितना हम समझते हैं उससे कम बोल पाते हैं, परंतु यह धीरे धीरे जब अनुभूत हो जाता है तो वाणी उसे भी प्रकट होता है। हम जानते हैं अट्ठ सिद्धाणी अट्ठ जित्ताणी सिक्खिज्या नित्थाणी वच्चे, अर्थक बातें करना चाहिए, निरर्थक बातों से बचना चाहिए। कहते ना कि सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए, तो सार को ग्रहण करने के लिए ये हमें अपनी सिद्धता चाहिए। तो जिन विधा में जिस प्रकार से हमारे सूत्रों के माध्यम से, आगम ग्रंथों के माध्यम से हमारे जैसे हमने जैसे कहा कि नवकार मंत्र है, अब नवकार मंत्र में भी उसको हमने कहा चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम जब कहते हैं तो अर्हता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। अब साहू मंगलम जैसे कहा तो उसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं, तो ये सब मिला करके साहू मंगलम। तो ये सब मंगल है, इनका स्मरण मंगल है, उनका जीवन मंगलमय है, इनका आचरण मंगलमय है, तो ये मंगल है। चत्तारी मंगलम जब कहते हैं, चत्तारी लोग उत्तम, लोग में ये उत्तम भी है। तो हमने कहा कि जैसे ये सब मंगल है, केवल पणितो धम्मो मंगलम, केवल ही ज्ञान प्राप्त उनके द्वारा जो देशना दी गई है, उनके द्वारा जो प्रवर्तन किया गया है, केवल पणितो धम्मो मंगलम, वह भी शुभ है, मंगल है, और इसलिए हम उसको मंगल कहते हैं। और मंगल को जो मंगल होता है वो मंगलकारी होता है, अमंगल को हटा देता है, मंगल को स्थापित कर देता है। चत्तारी लोकोत्तमा का, तो चत्तारी लोकोत्तमा में हमने कहा कि अरहिता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवल पणितो धम्मो लोकोत्तमा, लोक में उत्तम है। क्या लोक में उत्तम है? अरहिता, अनंत उत्तम है, अनंत का स्मरण उत्तम है, तीर्थंकर उत्तम है। तो निश्चित रूप से जब हम चत्तारी मंगलम कहते हैं, पहले हमने नमस्कार किया सबको, फिर उनको मंगल, उनकी मंगलता के बारे में और हमने विवेचना समझने की कोशिश करने की काम की, फिर उनको कहा कि ये उत्तम है। तो ये केवल पणितो धम्मो साहू लोक उत्तमा हमने कहा है, और साहू मंगल उत्तमा कहने के बाद सिद्धा लोक उत्तमा का है, केवल पणितो धम्मो उत्तमा का है, तो अरिहता उसको भी लोग उत्तम का है। फिर जब ये सब उत्तम है, मंगल है, तो फिर क्या करना चाहिए? शरण में जाना चाहिए। अब शरण में जाने के लिए तो जो लगता है कि शरण में तो वही जा सकता है ना जो काम क्रोध मद मोह लोभ से मुक्त होगा, जो अहंकार से मुक्त होगा। शरणागति कौन होता है? तो यह भक्ति की चरम स्थिति है। हम अपने आराध्य से आराध्य के सामीप्य को, आराध्य से एक रूपता को प्राप्त करने के लिए उनसे, जो भक्त तो वही हुआ ना जो विभक्त न हो। तो हमारे यहाँ कहा है कि और शरणम प्रवज्जामि, अरहता शरणम प्रवज्जामि, अरहता शरणम, अरहत के शरण में जाना है। अब अरहत के शरण में जाना है तो उतनी योग्यता तो अर्जित करनी होगी। फिर हम कहा है कि सिद्धा शरणम प्रवज्जामि, सिद्धों की शरण में जाना है, तो सिद्धों की शरण में जाना होगा, क्योंकि सिद्ध अरहत तो उसके ऊपर की स्थिति है, उच्चतम स्थिति है। तो फिर हमने कहा है कि साधु शरणम प्रवज्जामि, साधुओं की शरण में जाना है। तो शुरुआत होती है साधु शरण,
केवल प्रणीतो धम्मो शरणम भवज्जामि, यानी पहले तो ये केवल प्रणीत धम्मों के दर्शन को या उसके माध्यम से ज्ञान को चरित्र में आचरण को ला करके शरण में जाना है। तो ये जब तक हम संयुक्त रूपेण इस प्रकार से जब शरण में जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उस रूप में एक रूप तद्रूप हो जाते हैं। हमारा यह जो जैन धर्म का साधना है बहुत वैज्ञानिक रूप से अनेक प्रकार से सूक्ष्म रूप से सारी बातों के बारे में हमें और मार्गदर्शन करने का काम हुआ है। तो इस मार्गदर्शन को अनेक प्रकार से अपने जीवन में लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उस उपाय के रूप में आज हम इस जेन टॉक के माध्यम से, अब टॉक तो अंग्रेजी का शब्द है परंतु चूंकि प्रचलन में आ गया है तो एक सामान्य रूप से हमने उसको, चाहे अंग्रेजी होगा तो भी क्या हुआ, हमने बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को अपने व्यवहार में लाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से यह भी हमारे व्यवहार में आ गया है। तो आज का यह जो प्रसंग है निश्चित रूप से साधना को आगे बढ़ाने का है। हमारे यहाँ पर योग चित्त वृद्धि निरोध ऐसा कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना उसको ही निरोध कहा है। और जब तक हम सांसारिक भोग अभिलाषा में मन रहेगा उसमें जब हम अपने आप को रमाते रहेंगे, विद्यमान करते रहेंगे, तब तक योग धारणा संभव नहीं है। कि हम जानते हैं कि कोई एक मन में एक समय में दो विचार नहीं रह सकते, आत्मा में इन सारी बातों का समावेश नहीं हो सकता। वहां तो केवल एकाकी भाव से, एक ही भाव से ही वहां पर हम प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कहा गया है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, तो हो नहीं सकती ना। इस दृष्टि से भी आत्मानुभव के लिए हमारा जो विषय है अनुराग से मुक्त होगा तो निश्चित रूप से आत्मा की शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कहा गया है कि अप्पा कत्ता विकताय दुहाणम सुहाणम या अप्पा मित्रम अमित्रम च तो पठियो सुखियो, आत्मा ही मित्र है। तो आत्मा शुद्धि के इस विषय पर चर्चा पर जिन विधा के बारे में निश्चित रूप से और विस्तार से कहने के लिए निश्चित रूप से उसकी अनुकूलता भी चाहिए, समसामयिकता भी चाहिए। परंतु यह जो भी हम चर्चा के माध्यम से थोड़ा बहुत इस पर विमर्श कर रहे हैं, हमारे लिए आनंदपूर्व है। एक अच्छा क्षितिज बनाया है एक टाक ने। हम जानते हैं कि यह और भी इसमें अनेक प्रकार के विद्वान लोग, अनेक विधाओं के विद्वान लोग आकर के अपनी और विज्ञान का प्रकटीकरण करने का काम करें। ये क्षितिज आपने बनाया है, इस क्षितिज के लिए मैं मनपूर्वक अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। यह विचार करते हुए आपको इस अवसर पर मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब मिल करके इस जिन शासन देव के अनुसरण में अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर के हम अपने जीवन के साफल्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी शुभ भावना के साथ जयति जिन शासन देव की जय हो। जय जिनेन्द्र। धारणों को देते हुए सच में बहुत सुंदर। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आपने इतने अच्छे से समझाया है, पर फिर भी कोई यदि प्रश्न पूछना चाहे श्रोताओं में से तो वो आमंत्रित हैं। मंजू जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी ने बहुत ही सुंदर आज का ये टॉक सेशन दिया और जिस तरह उन्होंने जैन दर्शन की बातें हमारे सबके समक्ष रखी वो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो उन्हें बहुत प्रभावित करता है, उसके ऊपर मुझे जानना है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमने अहिंसा परम धम्म कहा है, यह तो सब बातों का ही और न्यूक्लियस है। परंतु जो परस्पर ग्रहो, हम परस्पर एक दूसरे की रक्षण कर सकें, और उस दृष्टि से भी जब हम ये सारी चर्चा करते हैं तो हम सबके अस्तित्व की बात करते हैं। सबका अस्तित्व बना रहना चाहिए,
और अनेकांत का जो सिद्धांत है निश्चित रूप से यह भी आज के समय में समसामयिक रूप से और प्रासंगिक है, और इस दृष्टि से भी अनेकांत का विचार जो है फिर साधना के पथ पर चलते हुए निश्चित रूप से हम जब बाकी की बातों को करते हैं तो आत्मा के बारे में जो विचार करने का जो पद्धति है हमारे यहाँ विकसित हुई है ध्यान और समाधि तक की, उसमें भी नमकार मंत्र का स्मरण करना और फिर उसको ध्यान में स्थित करना, आगे की ओर बढ़ते जाना। तो समाधि की स्थिति तो उच्चतम स्थिति है, समाध है वो अंतिम स्थिति है। तो ये हमारे इसमें मनुष्य के जीवन में, यह मनुष्य के जीवन में ही संभव है। और इस दृष्टि से मुझे जैन विधाओं के बारे में जब कहा जाता है कि कोई एक बात बताओ, तो निश्चित रूप से हम किसी एक बात को व्यक्त करके दूसरी बातों के बारे में उसको न्यून नहीं करना चाहते। इसलिए जैन सिद्धांत अपने आप में ही परिपूर्ण है, और परिपूर्ण होने के नाते से सभी को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जाटिया जी। मुझे लगता है, मैं सोच रहा था आप जब बता रहे थे तभी कि अपने व्यवहारिक जीवन को सबसे अच्छा बनाना हो तो उसके लिए कौन सी चीजें आवश्यक है, और मुझे लगता है कि आपके जवाब के अंदर ही मुझे ये बातें जानने मिली है। डेफिनेटली आपने अनेकांतवाद की बात की, आपने एक मंत्र और नवकार मंत्र के बारे में बात की, और जो वसुदेव कुटुंबकम यानी परस्पर ग्रहो जीवा नाम की जो बात की वो बहुत ही सुंदर है। और शायद मुझे लगता है कि व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। धन्यवाद। मैं एक प्रश्न ऐसे पूछना चाहती हूँ जटिया साहब कि जैसे कि आपका एक जीवन है राजनीतिक वाला और एक जीवन है आध्यात्मिक और धार्मिक, तो दोनों का तालमेल, जो कि दोनों अलग अलग पटरी है, वैसे तो मिलके एक ही होते, उसको आप कैसे निभाते हैं? उसको कैसे दैनिक दिनचर्या में आप लाते हैं? मेरे लिए जो राजनीतिक जीवन है वह मैं राजनीति में हूँ पर राजनीति का नहीं हूँ। मैं मेरे जीवन में अध्यात्म ही और अध्यात्म ही प्रबल रूप से सार रूप से विद्यमान है, और इसलिए मुझे इतने लंबे समय तक भी राजनीति में 50 वर्ष हो गए हैं मुझे सक्रिय राजनीति में। 72 में पहला चुनाव था मेरा, और 2022 में मैं इस स्थिति में आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे आध्यात्म ही वह शक्ति और संयम देता है कि जो जिस प्रकार से राजनीति के उतार चढ़ाव और बाकी की बातों की संगतियां जब होती है तो मन में एक ही यह जो संयम का जो विचार है, इस संयम का विचार बहुत ही मेरे लिए सहायक हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि और ऐसे भी संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, धैर्यपूर्वक संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बनकर अनुयायी, महावीर के अनुयायी वीर बनकर के सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चकोर दिगंत में, धर्म की कीर्ति पताका को विश्व गगन में ले जाने के मार्ग के साधक होने के नाते से हमारे लिए यही यथेष्ट। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आपने समझाया है तो कोई प्रश्न पूछेगा। सब उत्तर के सब प्रश्नों के उत्तर एक अपने स्वयं को देख। जी 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 जी। तो जटिया साहब, आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से इतने व्यस्त रहते हुए भी इस जैन टॉक के आयोजन में आपने जो हमारी बात को मान दिया और अपनी विशिष्ट शैली में सहयोग, मार्गदर्शन एवं सानिध्य जो हमें दिया, वो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी एक कार्यक्रम के बीच में ही हूँ। एक कार्यक्रम चल रहा है, दूसरे कार्यक्रम में मैं आपके इस टॉक शो में आपके सारे उसमें आयोजन में हूँ। एक कार्यक्रम बाहर है, एक कार्यक्रम अंदर है। तो जो अंदर का कार्यक्रम है उसको महत्व देते हुए और निश्चित रूप से आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। नहीं, आपने मतलब इतना कार्यक्रम चल रहा है फिर भी आपने हमारे बात को माना, सच में हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है।
तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपको खूब खूब मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं और आपसे आग्रह है कि कभी भी आप हमें अपनी ओजस्वी वाणी से जरूर सिंचित करें। बस यही हमारा आपके प्रति क्या कहूं मैं मेरे संदेश हो पास हाँ मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। हाँ जय जिनेंद्र। जय निश्चित रूप से जिनेंद्र। ये वार्ता हमारी सफल रही। और बस अंत में मैं प्रभु महावीर को प्रणाम करते हुए, वंदन नमन करते हुए बस ये कहूंगी कि जिसने राग द्वेष का मार्दिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। उसी प्रभु महावीर को बारंबार वंदन करते हुए आज का मैं यह सेशन समाप्त करती हूँ। वंदामि महाभागम महाजस्सम महामुनिम महावीरम। धन्यवाद।